14 मार्च 2025 रात का समय, दिल्ली के एक शांत कमरे में एक व्यक्ति अपने फोन पर इंस्टाग्राम चला रहा था। अचानक से उसके फोन पर एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आती है। जैसे ही वो व्यक्ति उस कॉल को रिसीव करता है, वो देखता है कि वीडियो कॉल के अंदर एक मुंबई क्राइम ब्रांच का सेटअप उभर रहा है और एक सामने पुलिस वाला उससे कुछ कह रहा है। वो पुलिस वाला भारी भरकम और डरावनी आवाज में कहता है कि तुम्हारा आधार कार्ड और बैंक अकाउंट यूज करके इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग चलाया गया है, जिसके कारण आपके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इस वक्त आप डिजिटल अरेस्ट पर हैं और अगर आपने ये बात किसी को बताई तो पूरी फैमिली को जेल के अंदर सड़ा दूंगा। अगर आपको इस कार्यवाही से बचना है तो हम सुप्रीम कोर्ट का एक सेफ अकाउंट आप तक भेज रहे हैं, आप उसमें अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी लगा दीजिए, आप बच जाएंगे। वहाँ पर उस व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर आप होते तो आपके साथ भी शायद यही होता। वो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उस अकाउंट में लगा देता है और जैसे ही लगाता है कॉल कट हो जाती है। ना वहाँ पर कोई पुलिस वाला था, ना कोई केस और ना ही कोई कोर्ट। सिर्फ वहाँ पर था तो एक वो व्यक्ति कमरे के अंदर तन्हा और सिर्फ एक खाली बैंक अकाउंट। जानते हैं वो व्यक्ति कौन था जिसने कॉल की? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो कोई पुलिस अफसर या कोई सीबीआई का एजेंट नहीं था, बल्कि वो एक शातिर स्कैमर था। आइए आज इस वीडियो के अंदर पर्दाफाश करने वाले हैं कैसे ये आपकी जानकारी निकाल लेते हैं और किस तरह से आपके साथ फ्रॉड करते हैं। इतना ही नहीं, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा जवान लड़कों को किस तरह से ये बहला फुसलाकर चंगुल में फंसाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है, I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर पिछले कुछ सालों में 1,25,000 करोड़ रुपए का स्कैमर फ्रॉड कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछले महीने के अंदर 10 से 12,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन कभी आपने सोचा ये खूनी खेल कहां से शुरू होता है? स्कैमर कैसे आपकी जानकारी निकाल लेते हैं? सच्चाई ये है कि हमारी और आपकी प्राइवेसी आज की इस डिजिटल दुनिया के अंदर कौड़ियों के भाव बिक रही है। इतना ही नहीं, आप अगर किसी भी फ्लाइट का टिकट बुक कराते हैं या ऑनलाइन खाना मंगाते हैं, सबसे हैरानी की बात यह है अगर आप किसी भी सरकारी पोर्टल पर अपना फॉर्म फिल करते हैं, आपको लगता है कि इनके पास हमारा डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है। हैकर हैक करके इन वेबसाइटों के जरिए पूरा डेटा चुरा लेते हैं और महज कुछ हजार रुपए में इसको नीलाम कर देते हैं। CERT- इनकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर कई सारे बड़े बड़े थर्ड पार्टी ऐप पूरी तरह से पहले ही हैक हो चुके हैं और वहां से ये डाटा सारा चुराकर स्कैमर को भेज देते हैं और स्कैमर के पास वो जानकारी आपकी पहुंच जाती है, जो आपकी जानकारी आपके घर वाले, यहाँ तक कि आपके पिताजी और आपकी मम्मी, आपके दोस्त को भी पता नहीं है। लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। आपको लगता होगा ये जो स्कैमर है हमारे देश में बैठकर हमको कॉल करते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मैं आपको बता दूं, CBI और NIA की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्कैमर कंबोडिया, लाओस और म्यांमार के ऐसे घने जंगलों के अंदर बैठकर इस काम को अंजाम देते हैं जहां पर कानून का नामो निशान तक नहीं पहुंचता। UNODC की रिपोर्ट साफ कहती है कि इन जंगलों के अंदर लगभग 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। सोचिए, जो व्यक्ति कल तक बेरोजगार था वो आज मजबूर है अपने ही देश के लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतना सारा पैसा किस अकाउंट के अंदर जाता है और एजेंसियां उसको क्यों नहीं पकड़ रही हैं? RBI और PMLA की जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये सारा पैसा किसी भी एक मुख्य अकाउंट में नहीं जाता, बल्कि ये पैसा भारत के हजारों अकाउंट के अंदर जाता है जो फर्जी यानी कि म्यूल अकाउंट होते हैं। और ये अकाउंट उन लोगों के होते हैं जो लालच में आकर स्कैमर की बातों में 30 से 40 हजार रुपए के लिए देश के साथ गद्दारी करते हैं। जैसे ही स्कैमर किसी के साथ फ्रॉड करता है और वो व्यक्ति पैसे डालता है तो ये सारा पैसा उन हजारों अकाउंट में 1 सेकंड में बिखर जाता है। लेकिन अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ होने वाला हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि वो कुछ भी कहे, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दूसरी बात,
बाद सुप्रीम कोर्ट का ये साफ कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कोई सी भी एजेंसी से आता हो। तो आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सबसे पहले अगर कॉल आए तो उसको तुरंत काट देना चाहिए। दूसरी बात, तुरंत एक नंबर लगाना चाहिए जो नंबर है 1930, इस पर शिकायत दर्ज करें। इसी की वजह से दोस्तों भारत में लगभग 10 लाख से ज्यादा अकाउंट पिछले कुछ सालों में बंद किए गए हैं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर कैसी जानकारी लगी कमेंट करके हमें जरूर बता देना। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।